देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1081 पहुंच गई। मंगलवार को कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 6 और हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए। गुजरात में 13 मरीज रिकवर हुए। केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंगलवार को 78 साल के कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये राज्य में कोविड के नए वेरिएंट से पहली मौत है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि सहकारी दुग्ध संघ को 650 करोड़ की बकाया राशि न मिलने के विरोध में 2 जून को शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना सहित पन्नाध्याय व मिड डे मील योजना के तहत 350 करोड़ रुपए भी 7 माह में अटके हैं। संघों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और निजी डेयरियों से प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश के दूध उत्पादकों की ओर से जो है पधारने पर हार्दिक स्वागत है। और हमारी मुख्य मांग पूरे प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र के जो दूध उत्पादक है, जो जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े हुए हैं, गांव की दूध उत्पादक सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं, उनकी जो प्रमुख 3 मांगें हमने रखी है। एक तो मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के जो 5 रुपये प्रति लीटर जो अशोक जी के टाइम डिक्लेयर हुए, वो अभी हमें 7वां महीना 30 तारीख को हो जाएगा, 7 महीने से ड्यू है, 350 करोड़ रुपए। और दूसरा हमारे जो है मिड डे मील में हमने जो है राज्य सरकार के आदेशानुसार पाउडर पैक करके विद्यालयों में जो बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो हमने भेजा है, वो उसका भी 350 करोड़ के करीब ही, वो भी आज 12 महीने से बकाया है। तो हमें वो 12 महीने से नहीं मिलने से हमें बैंकों से वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ रहा है, उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो वो भी हमने जो है करोड़ों रुपए दिए हैं 5-6 यूनियन ने, तो उसकी मांग कर रहे हैं। और एक हमारे खाली पद 1985 के बाद में 3 साल पहले 500 पद भरने की फॉर्मेलिटी की, उसमें 200 के करीब तो या तो नौकरी छोड़ गए, 200 के करीब नौकरी छोड़ गए, या उसमें जो है फर्जी थे, अनियमितता हुई, आप अखबार वालों ने लिखा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 2500 पदों को भरे जाए। और 2500 पद नहीं भरने से जिला संघों में जो अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा जो टेक्निकल पोस्टें चाहिए वो सब खाली पड़ी है। उनके नहीं होने से हमको कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम करवाना पड़ रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप समझते हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो कुछ अनियमितता करके चले जाए, उससे क्या लेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर से। तो उसकी भी मांग कर रहे हैं। मंत्री महोदय से सुबह 10 से 12 बजे 2 घंटा वार्ता हुई उनके निवास पर। मंत्री जी ने फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी से बात की, मैडम जो मिड डे मील की इंचार्ज है भार्गव मैडम, उनसे बात की, RCDF के FA से बात की। अखिल जी ने तो ये कहा भी मेरे पास इनके डेटा नहीं है। तो हमने कहा साहब 7 महीने में डेटा नहीं आएगा, डेटा तो 1 महीने में आ जाती है, गवर्नमेंट चाहती है। और इसी प्रकार मिड डे मील का भी डेटा मैडम के लिए हमने उनसे कहा बात कर, मैंने कहा सर इनके डेटा भी जब माल गया हम तो प्राप्ति रसीदें भिजवा दी यहाँ पर सारी, तो हमको टाइम पे मिलना चाहिए, ये मुख्य परीक्षा है। तो उनसे ये कहा हमने लास्ट में, यदि आप नहीं करोगे तो 1 तारीख तक हम आपका इंतज़ार करेंगे, आप कार्रवाई कर रहे हो, हम पर भरोसा का मजबूत मंत्री हो, शायद हो सकता है 1 तारीख पहले हमारी तीनों समस्या का समाधान कर दें। नहीं करेंगे तो 2 तारीख को शहीद स्मारक पर जो है हमारा 5000 से अधिक दूध उत्पादकों का पूरे राजस्थान का धरना। नाम रामचंद्र चौधरी, अध्यक्ष अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, और आइडा मेंबर, इंडियन डेयरी एसोसिएशन का इलेक्टेड मेंबर हूँ मैं। भीलवाड़ा जिले में हरियालो राजस्थान के संदर्भ में जिला कलेक्टर ने आज शाम को चैम्बर में हरियालो राजस्थान रिव्यू बैठक ली। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने पौधारोपण के संदर्भ में विभिन्न विभागों को टारगेट की तैयारी के बारे में अधिक जानकारी ली। भीलवाड़ा जिले में वर्षा ऋतु के दौरान 31 लाख पौधे लगाने हैं और वन विभाग के उप वन रक्षक गौरव गर्ग ने जिला कलेक्टर को बताया कि किस प्रकार पौधे उपलब्ध करवाएंगे।
झालावाड़ में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन ने रविवार को जिला अस्पताल में टीबी वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में गंदगी देख नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में इतनी खतरनाक गंदगी होने के बाद भी प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा। यहाँ पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं हो रही और इस गर्मी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम इम्तियाज हुसैन, झालरापाटन ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं आज यहाँ किसी पेशेंट से मिलने के लिए आया था। रात को वो पेशेंट यहाँ भर्ती हुए थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे इम्तियाज भाई किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, यहाँ शौचालय में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, यहाँ पर मतलब एक साइड कोने में है ये टीबी वार्ड। मैं कलेक्टर साहब से ये आवेदन और ये निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप जैसे उस अस्पताल को चेक करते हैं, इसको भी चेक कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के देता हूँ, क्योंकि आज मैं जब मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मैंने देखा है यहाँ के मरीजों की हालत, इतनी बुरी कंडीशन हो रही है। शौचालय में पूरी गंदगी भरी पड़ी है। मरीज वैसे ही मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। वो इलाज नहीं कराना आया, वो और बीमारी लेने आया है। यहाँ पर इतनी गंदगी है। यहाँ का स्टाफ एसी रूम के अंदर बैठा है, वो ठंडा चिल्ड पानी पी रहा है अपने कूलर का उसका, लेकिन मरीजों के पीने का पानी नहीं है। आप ये बता सकते हैं, ये बाहर पानी की टंकी लगी हुई है, बाहर पानी की टंकी, उनसे कह रहे हैं कि इसमें से पी लीजिए। बताइए, इस 40-45 के टेम्परेचर में वो प्लास्टिक की पानी का पानी पिएगा टंकी का? और या फिर उनसे कहते हैं कि रोड पे जाइए। 1 किलोमीटर पड़ रहा है बाहर पानी लाने के लिए उनको। यहाँ अगर किसी मरीज़ के साथ कोई है नहीं तो वो कैसे पानी लेने जाएगा? शौचालय कहाँ जाएगा? लेडीज़ है तो पेशाब करने कहाँ जाएगी? यहाँ अस्पताल में कहीं नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर बोर्ड के भाई ये टीबी वार्ड है। वहाँ से डॉक्टर लोग लिख देते हैं कि जाइए टीबी वार्ड में। अब वो टीबी वार्ड ढूंढता फिर रहा पूरी बिल्डिंगों के अंदर, कहाँ मिल रहा है? ये जो सरकार इतने बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रही है ना, इसमें व्यवस्था भी दीजिए। मैं कलेक्टर साहब से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आप एक बार यहाँ का दौरा कीजिए, यहाँ पर सर्च कीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ के स्टाफ की क्या हालात हैं। झालावाड़ में कालीसिंध थर्मल के तकनीकी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर थर्मल के मुख्य द्वार पर सुबह 9 से 10 बजे तक सांकेतिक प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की है कि तकनीकी कर्मचारियों को प्रमोशन अपग्रेडेशन को नियुक्त दिनांक से लागू करने को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें बताया कि पिछले 3 महीनों से बीओडी का हवाला दिया जा रहा है, उसमें कर देंगे, लेकिन आज दिनांक तक नहीं किया। पावटा से खबर जा नेशनल हाईवे 48 पर भाबरू थाना क्षेत्र के आंतोला पुलिया के पास मंगलवार दोपहर 1:30 बजे करीब हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए। प्रागपुरा व भाबरू थाना पुलिस के अनुसार हाईवे पर खड़े ट्रेलर को हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने ओवरटेक करते हुए पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के ड्राइवर की तरफ का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जिस पर मौके पर मौजूद ग्रामीण व्यापारी घटनास्थल की तरफ भागे व लोगों को बस में फंसे बाहर निकालने का कार्य भी किया। सूरतगढ़ से खबर जा नगरपालिका वार्ड में नालियों व सड़कों पर गंदगी के ढेर लग रहे हैं। नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है और लाइटें बंद रहने का आम बात है। मजबूरन वार्ड के लोगों को खुद ही सफाई व्यवस्था को संभालना पड़ रहा है। नगरपालिका प्रशासन मौन है। वार्ड नंबर 26 व 3 में नागरिक खुद सफाई करते हुए देख सकते हैं।